चैनल चल। आज महिलाओं के सम्मान वाले हिंदू धर्म में एक होलिका नामक बहुजन महिला को हर वर्ष की तरह जलाकर होलिका दहन नाम का त्योहार है। नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का पर्व आने वाला है और इसके साथ ही साथ जो भीम आर्मी और अम्बेडकरवादी लोग हैं वो इस पर ज्ञान देना चाहेंगे कि भाई हम क्यों दें होली के त्यौहार की शुभकामनाएं किसी को। मैं ऐसे त्यौहार की किसी को शुभकामनाएं देना नहीं चाहता जिस पर किसी महिला को जिंदा जलाया गया हो। उस महिला का क्या दोष था, वो निर्दोष थी। ये महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इस तरह का ज्ञान अम्बेडकरवादी और भीम आर्मी वाले पेलने लग जाते हैं। जानकारी कुछ है नहीं, जबकि आप सभी जानते हैं कि होलिका एक राक्षसनी थी। जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, उसको जलाने के लिए होलिका अग्नि पर बैठी थी। होलिका तो जल गई थी लेकिन प्रहलाद बच गया था, वो नहीं जला था। इस कहानी में कितनी सच्चाई है वो सब हम आगे जानेंगे। फिलहाल इन भीम आर्मी और अम्बेडकरवादियों का बकिया हम यहीं पर उधेड़ेंगे। क्या अगर कोई महिला राक्षसनी हो, दुष्ट हो, जो चोरी डकैती करती हो, किसी का नुकसान करती हो या किसी की हत्या करती हो, क्या उसके साथ भी हमदर्दी निभानी चाहिए? क्या उसको दंड नहीं मिलना चाहिए? इस कहानी के अनुसार वह राक्षसनी थी, तो अगर उसको समाज जलाता है तो इसमें क्या गलत है? कोई मानवता के हिसाब से कोई गलत नहीं है। चाहे स्त्री है चाहे कोई पुरुष है, अगर वह गलत है, उसका व्यवहार दुष्टों वाला है, राक्षसों वाला उसका व्यवहार है, तो उसको जलाना ही चाहिए, उसको मारना ही चाहिए, उसको दंड ही मिलना चाहिए। जितने भी सनातन धर्म के धार्मिक पुस्तकों में राक्षस राक्षसनी हैं, उन लोगों को ये भीम आर्मी अम्बेडकरवादी लोग अपना रिश्तेदार मानते हैं, जबकि ये सबसे बड़ी मूर्खता है और कुछ नहीं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि होलिका का वास्तविक स्वरूप क्या है, कि होली का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। उसके बाद ही आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब आप होली का वास्तविक स्वरूप समझें। थोड़ा बुद्धि लगाना, थोड़ा तर्क लगाना, निष्पक्ष होकर के मेरी बात को सुनना, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी। इस पर्व का नाम वासंती नवश्रेष्ठी यज्ञ है, अर्थात वसंत ऋतु के नए अनाजों से किया हुआ यज्ञ। आइए जानते हैं कि होलिका का अर्थ क्या होता है और इस पर्व का नाम होलिका क्यों पड़ा। इसका सही उच्चारण होलिको उत्सव होता है। और होलक किसे कहा जाता है? अग्नि में भुने हुए अधपके अनाज को होलक कहते हैं, जैसा कि जौ, चना, मटर और गेहूँ। और इसे खाने से वात, पित्त, कफ और श्रम आदि रोगों का नाश होता है। किसी भी अनाज के गिद्दी के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको होलिका बोलते हैं, और जो अनाज की जो गिद्दी होती है उसे प्रहलाद बोलते हैं। होलिका को माता इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह उस अनाज का निर्माण करती है, जैसे चना, गेहूँ, मटर और जौ। माता निर्माता भवती, अर्थात माता ही निर्माण करने वाली होती है। यदि अनाज के ऊपरी हिस्सा, जिसको हम होलिका बोलते हैं, अगर वह ना हो तो जौ, चना, मटर, गेहूँ रूपी प्रहलाद का जन्म कभी नहीं हो सकता। आप सभी जानते होंगे, आप सभी को ज्ञात होगा, जब हम अग्नि में चना, मटर, गेहूं और जौ आदि को भूनते हैं तब जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है वो पहले जल जाता है। उसके बाद हम ये घोष करते हैं कि होलिका मैया की जय, अर्थात कि होलिका मैया ने उस अंदर का जो अनाज था उसको बचा लिया और खुद जल गई। अर्थात होलिका रूपी जो अनाज का जो ऊपरी हिस्सा है उसने अपने आप को जलाकर प्रहलाद रूपी चना, मटर, गेहूँ, जौ को बचा लिया। इस कहानी का सिर्फ यही अर्थ है, वरना आप सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी जीव जंतु नहीं है जो अग्नि में नहीं जल सकता है। अग्नि का काम ही होता है जलाना। अब आपको मूर्ख बने रहना है, यह जो हमारी सत्य परंपरा है, सत्य ज्ञान है, उस पर चलना है, वह आपके ऊपर है। आधे जले अन्न को हम होलक कहते हैं। इसी प्रकार इस पर्व का नाम होलक उत्सव है। और वसंत ऋतु में जो हम नई नई फसलों से यज्ञ करते हैं,
इसीलिए इस पर्व का दूसरा नाम वसंत नवसृष्टि यज्ञ भी है। मानव सृष्टि के आदि से ही यह परंपरा रही है कि नए साल की जो पहली फसल होती है ना, उसको हम खुद ना खा करके पहले अग्नि में डालकर जड़ और चेतन देवताओं को समर्पित करते हैं। उसके बाद ही वह स्वयं भोग लगाते थे। ऋतुओं के मिलने पर रोग उत्पन्न होते हैं। यह जो होली का त्यौहार है, इस पर हेमंत और वसंत ऋतु का योग होता है। रोग के निवारण के लिए सर्वोत्तम जो साधन है वो यज्ञ और हवन ही है। अब होली प्राचीनतम वैदिक परंपरा के आधार पर आप लोग समझ ही गए होंगे कि नव वर्ष की जो पहली फसल होती है, होली का त्यौहार उसका प्रतीक है। वह जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कहानी है वह अपने आप में ही झूठी है। ऐसी कोई स्त्री बनी ही नहीं जो अग्नि में ना जले। ऐसी कोई वस्तु अभी तक नहीं बनी जिसको अग्नि भस्म ना कर दे। होली का पर्व यज्ञ का प्रतीक है। खुद से पहले जड़ और चेतन देवों को आहुति देने का पर्व है। आइए हम सब मिलकर इसके वास्तविक स्वरूप को समझकर इस सांस्कृतिक त्यौहार को मनाएं। होली का दहन रूपी यज्ञ में यज्ञ परंपरा का पालन करते हुए शुद्ध सामग्री गुड़, तिल, जो जड़ी बूटी आदि का प्रयोग करें। आप सभी को होली के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी तक शेयर करें, ये जानकारी सभी तक साझा करें। जय श्री राम। मेरे साथ बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।